संविधान दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस अवसर पर हम लोग प्रश्न मंच प्रतियोगिता के माध्यम से अपने संविधान को बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। इस सिलसिला को आप आगे बढ़ाते हैं। हम प्रश्न करेंगे, उसका ऑप्शन भी देंगे और ऑप्शन देने के बाद आप लोग उसको आंसर दीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करें। यस सर। पहला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? ऑप्शन है ऑप्शन ए 10 जून 1946, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 26 दिसंबर 1949। 9 दिसंबर 1946। हाँ, इसका सही जवाब है 9 दिसंबर 1946। प्रश्न दूसरा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किन्हें चुना गया? ऑप्शन है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। सही जवाब इसका आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न 3 है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? ऑप्शन ए संविधान सभा ने, ऑप्शन बी ब्रिटिश संसद ने, ऑप्शन सी भारतीय संसद ने, ऑप्शन डी गवर्नर जनरल ने। संविधान सभा ने। सही जवाब इसका आंसर है संविधान सभा ने। प्रश्न 4 है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी कोलकाता में, ऑप्शन डी लाहौर में, ऑप्शन डी दिल्ली में। दिल्ली में। सही जवाब इसका आंसर है दिल्ली में। 5वां प्रश्न है, संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन तक चर्चा हुई? ऑप्शन ए 124 दिन, ऑप्शन बी 114 दिन, ऑप्शन सी 14 दिन, ऑप्शन डी 21 दिन। 114 दिन। सही जवाब इसका सही आंसर है 114 दिन। प्रश्न 6 है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ऑप्शन ए साइमन आयोग का प्रस्ताव, ऑप्शन बी क्रिप्स प्रस्ताव, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन डी माउंटबेटन योजना। कैबिनेट मिशन योजना। सही जवाब है इसका आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना। अगला प्रश्न है, प्रश्न 7 है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन बी मुंबई प्रेसिडेंसी से, ऑप्शन सी तत्कालीन मध्य भारत से, ऑप्शन डी पंजाब से। पश्चिम बंगाल से। सही जवाब है इसका आंसर है पश्चिम बंगाल से। अगला प्रश्न, प्रश्न 8 है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ऑप्शन ए 8 लाख व्यक्ति, ऑप्शन बी 10 लाख व्यक्ति, ऑप्शन सी 12 लाख व्यक्ति, ऑप्शन डी 15 लाख व्यक्ति। 10 लाख व्यक्ति। बहुत अच्छा, इसका सही जवाब है 10 लाख व्यक्ति। अगला प्रश्न है, प्रश्न 9, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। हाँ, सही जवाब है इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, प्रश्न 10, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए शरद चंद्र बोस, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी रफी अहमद किदवई, ऑप्शन डी भेनेगल नरसिंह राव। सही जवाब है इसका सही आंसर है भेनेगल नरसिंह राव। अगला प्रश्न, प्रश्न 11 है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप या मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अंबेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी पुरुषोत्तम दास टंडन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हाँ, इसका सही जवाब डॉक्टर बी आर अंबेडकर या भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न, प्रश्न 12 है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। सही जवाब है, इसका आंसर होगा 7। बहुत अच्छा, आप लोगों का तैयारी बहुत अच्छा है। प्रश्न संख्या 13, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अंबेडकर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी बी एन राव, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही जवाब, इसका सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, प्रश्न 14 है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी आर अंबेडकर, ऑप्शन सी के अय्यर, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत अच्छा, इसका सही जवाब पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 15 है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया? ऑप्शन ए 23 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 13 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947। सही जवाब है, इसका सही आंसर है 22 जुलाई 1947। अगला प्रश्न है, प्रश्न 16, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? ऑप्शन ए गवर्नर जनरल द्वारा नामित, ऑप्शन बी राजनीतिक दलों द्वारा नामित, ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित, ऑप्शन डी लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित। सही जवाब है, इसका आंसर होगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। अगला प्रश्न है, प्रश्न 17 है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए स्वराज पार्टी ने 1924 में, ऑप्शन बी कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग ने 1942 में, ऑप्शन डी सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में। सही जवाब है, इसका सही जवाब है स्वराज पार्टी ने 1924 में। प्रश्न संख्या 18 है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी आर अंबेडकर, ऑप्शन सी वी एन राव, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। बी आर अंबेडकर। सही जवाब है, इसका सही जवाब है बी आर अंबेडकर। प्रश्न संख्या 19 है, भारत का संविधान लागू हुआ था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1952, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1948, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। सही जवाब है, इसका सही जवाब होगा 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 15। सही जवाब है, इसका सही जवाब है 15 महिला। निम्नलिखित में से वे शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, ऑप्शन सी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। बहुत अच्छा जवाब है, इसका सही जवाब है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। प्रश्न संख्या 22 है,
भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब, इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न संख्या 23 है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1949 को, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1949 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को। हाँ सही जवाब है 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1950। 1950। सही जवाब है, इसका सही जवाब है 1950। अब हम किन्हीं एक एक को बोलेंगे पर्सनली और उनसे प्रश्न पूछा जाएगा और वही जवाब देंगे, ठीक है? तो हम नाम लेंगे और वो जवाब वही देंगे। हाँ, तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 और ये है रेशमी मैम से। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1976। चलिए बिना ऑप्शन के आप सही कर दिए, बहुत अच्छा है। चलिए ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? 1976। अगला प्रश्न है पंकज सर से, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? ऑप्शन ए 38वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1975, 42वां संशोधन अधिनियम 1976, 40वां संशोधन अधिनियम 1976, 44वां संशोधन अधिनियम 1978। 42वां संविधान संशोधन 1976। बहुत अच्छा जवाब है, इसका सही जवाब है 42वां संशोधन अधिनियम 1976। अगला प्रश्न है लालू प्रसाद जी से, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के लोग, ऑप्शन सी सरकार, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। भारत के लोग। हाँ, इसका सही जवाब है भारत के लोग। बहुत अच्छा तैयारी है। अगला प्रश्न है आरती मैम से कि भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? ऑप्शन ए संघीय, ऑप्शन बी एकात्मक, ऑप्शन सी कठोर, ऑप्शन डी कुछ एकात्मक कुछ कठोर। कुछ एकात्मक कुछ कठोर। सही जवाब है, इसका आंसर है कुछ एकात्मक कुछ कठोर। अगला प्रश्न है ममता मैम से, निम्नलिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहां जन्म लिया? फिर से प्रश्न पूछ दे रहे हैं, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहां जन्म लिया? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। फ्रांस। बहुत अच्छा जवाब है, इसका आंसर है फ्रांस। अगला प्रश्न है यशवंत सर से, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी संविधान। सही जवाब है, इसका सही जवाब है संविधान। अगला प्रश्न है अजय सर से, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी आयरलैंड। आयरलैंड। सही जवाब है, इसका सही जवाब आयरलैंड है। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है रोशन से, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? ऑप्शन ए अमेरिकी संविधान से, ऑप्शन बी रूसी संविधान से, ऑप्शन सी ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन डी स्विस संविधान से। ब्रिटिश। बहुत अच्छा, सही जवाब है, इसका सही जवाब है ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है रेशमी मैम से, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका से, ऑप्शन बी ब्रिटेन से,
ऑप्शन सी कनाडा से, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया से। अमेरिका से। चलिए बहुत अच्छा जवाब है, इसका सही जवाब अमेरिका से। अगला प्रश्न है, आप सब सामूहिक रूप से जवाब देंगे। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? अमेरिका से। चलिए सही जवाब है अमेरिका से। ऑप्शन अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटिश, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी फ्रांस। रूस से। सही जवाब है। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी आयरलैंड। अमेरिका। ऑप्शन सुन लीजिए अगर दिक्कत हो रहा है तो। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी आयरलैंड। क्वेश्चन फिर से। अच्छा फिर से पढ़ दे रहे हैं। प्रश्न था कि हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? अमेरिका से। हाँ सही जवाब। इसका सही जवाब है अमेरिका से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कितने अध्याय या भाग में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 26। 22। हाँ सही जवाब। इसका सही जवाब है 22 भाग। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है? चलिए सही जवाब है। इसका सही जवाब होगा भाग 4। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। 12। बहुत अच्छा जवाब। इसका आंसर होगा 12। अगला प्रश्न है और ये आज का अंतिम प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 114। ऑप्शन ए अनुच्छेद 114, ऑप्शन बी अनुच्छेद 126, ऑप्शन सी अनुच्छेद 124, ऑप्शन डी अनुच्छेद जो 224। 124। सही जवाब है। आप लोगों का आज का तैयारी बहुत अच्छा रहा, इसलिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करवाने के लिए हम सबसे पहले तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहते हैं दीपक सर को, और सबसे तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मैं मृत्युंजय सर का भी, जिन्होंने चाणक्य एकेडमी के बैनर तले इस तरह के कार्यक्रम को आयोजन करा करके तमाम ऑनलाइन और ऑफलाइन कई प्रकार के विद्यार्थियों को फ़ायदा पहुंचाने में ये काफ़ी सहयोग कर रहे हैं, और ज्ञानवर्धक प्रोग्राम के लिए पुनः मैं इनको आभार व्यक्त करता हूं। इस तरह के कार्यक्रम से बच्चे बहुत कुछ अपने नॉलेज में इंक्रीज भी करते हैं और बहुत कुछ को सीख भी पाते हैं, तथा संचालन के दरमियान हम सब भी कुछ अपने को निखार लाने में कामयाब बनते हैं। अतः सर का भूमिका हम लोग के और इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही एक अच्छी पहल के रूप में सामने आ रही है।